प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी। साध संगत जी, हैप्पी लोई जी। सच्चे बादशाह सबके घर में खुशियाँ हों, स्वर्ग बन जाए। जहाँ जहाँ भी कोई कमी है, दातार सब जानता है ये निरंकार प्रभु। तो साध संगत जी, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ गए। दासी बाद में गीत रखेगी आपके चरणों में, स्तुति सतगुरु की। जो जो इनके चरणों में आ गए उन्हीं का जीवन सफल हुआ है। संसार में तो तत्ती हवा है साध संगत जी। सतगुरु माता जी कृपा करें। शुक्रिया जो इन्होंने बिठा लिया, और सबसे पहला शुक्रिया उन संत महात्माओं का जिन्होंने इस सतगुरु से जोड़ा। वरना साध संगत जी हमारा जीवन कैसा था। साध संगत जी तप, त्याग, भक्ति, पूजा और ये विश्वास सारा कुछ इस दर पे आके मिला साध संगत जी। वरना तो कहते हैं ना, बेपत्तियां मांगन रुलदे सी। कोई नहीं पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। साध संगत जी, जब से ये ज्ञान रूपी रोशनी आई, सतगुरु आए जीवन में, तब से साध संगत जी सुकून आया साथ में। वरना उससे पहले तो रोते थे, कुर्लाते थे साध संगत जी। हम दुनिया में देखे एक ही परिवार में इतने मेंबर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से खुश नहीं, कोई किसी बात से, कोई किसी बात से। लेकिन जो सतगुरु के चरणों में आ गए, वो परिवार गुरुमत वाले बन गए। फिर वहाँ से साध संगत जी सुकून की खुशबू आने लग गई। फिर तो जो साध संगत जी कहते हैं ना कि संगत के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। साध संगत जी बख्श लेना, अगर हम संगत के लिए टाइम नहीं निकालते तो हम फिर संगत कैसे करेंगे, सबके विचार कैसे सुनेंगे। कहीं ना कहीं हम मन में कुछ सोच के जाते हैं, तो साध संगत जी संगत में कुछ ना कुछ साध संगत जी हमारे जो मन में सवाल होते हैं उसका रिप्लाई मिल जाता है साध संगत जी। फिर उस नक्शे कदम पर चलते हुए हम अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। हम सतगुरु के कहे अनुसार चल सकते हैं साध संगत जी। साथ में उनकी कृपा हो और कुछ अपने भावों की। सच्चे बादशाह कृपा करो, अपने चरणों से जोड़े रखो। संसार में साध संगत जी बहुत सी तत्ती हवाएं हैं जिनसे सतगुरु बचाते हैं साध संगत जी। तो यहाँ पे संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, एक तू ही निरंकार। शब्द गुरु का मन में बस कर, मन के भीतर नूर करे। धीरज वास करे मन अंदर, मन की दुविधा दूर करे। सुगम हो जाए जीवन का पथ, हर कठिनाई हो आसान। आदर मान मिले सब जग में, यदि ये मानव छोड़े मान। आग सी जलती दुनिया भीतर, शांति नाम से आती है। निरंकार का सुमरन करके हर राहत मिल जाती है। भय सब मानव का मिट जाता है, इच्छा पूरी होती है। प्रेम में भक्ति हो यदि दोनों, आत्मा नूरी होती है। उस घर भीतर वास करो तुम, जो रहता लफानी है। अवतार कहे ये जग नश्वर,
झूठी सकल कहानी है, एक तू ही निरंकार। साथ संगत जी, दासी संतों महात्माओं का शुक्रिया करती है जो इतना प्यार दे रहे हैं। यूके से जसलीन बेटा जी, आप जी ने बताया कि यूके में या जहाँ भी कहीं कोई संत महात्मा नहीं जा पाते संगत में, 4-4 5-5 घंटे का दूर का रास्ता भी होता है। दासी ने ये माता जी के मुख से भी सुनी थी ये बात संगत में। तो आप जी ने जो दासी को बताया कि आप जब संगत करते हो, आप जी हमें भेजते हो, तो हमें ऐसा लगता है हम संगत में ही बैठे हैं। आपका लाख लाख शुक्रिया कि आप जी ने कृपा करी, कि परवान कर रहे हो आप जी। सबसे बड़ी बात है कि हम खाना बनाएं, कोई खाने वाला ना हो तो साथ संगत जी फिर वो स्वाद नहीं आता खाने में। इसी तरह से साथ संगत जी, जो हमें ज्ञान मिला है, जो खुशी मिली है, जब तक औरों को बांट ना लें तो अंदर अच्छा नहीं लगता खुद को ही। कि सच्चे बादशाह ने जो इतना बड़ा ज्ञान दिया हमें, ध्यान दिया, भक्ति दी, सुकून दिया, तो संसार में बांटने का दिल करता है। आज सतगुरु माता सविंदर जी का बर्थडे भी है साथ संगत जी। बख्श लेना, दासी की तबीयत ठीक नहीं थी, मेडिसिन खा के सोई हुई थी। तो जब शाम को पता चला तो सतगुरु से यही अरदास करी, सच्चे बादशाह आप जी बिठा लेना। तो आप जी ने हिम्मत दी, तो दासी को आप जी ने बिठा लिया। बुलवा भी लेना, जो भी अंदर कोई प्रॉब्लम है। सच्चे बादशाह आप संत इतना आशीर्वाद देते हो, सभी संत कहते हैं हम आपके लिए दुआ करते हैं। जसलीन जी ने भी कहा कि आंटी जी आपके लिए मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, बेटा आपको कई गुना करके मिले सारे सुख। सच्चे बादशाह त्योहार की भी बहुत बहुत बधाई हो सबको, घर में खुशियाँ हो। तो सविंदर माता जी, साथ संगत जी, सविंदर माता जी दया की मूर्ति, साथ संगत जी दयालु कृपालु। दासी के साथ तो साथ संगत जी ये संपूर्ण अवतार वाणी के जो शब्द पढ़े हैं, दासी बाद में आप जिसे शेयर करती है उस बारे में सतगुरु कृपा करे। दासी को ध्यान में आ रहा है कि दासी ने नया नया ज्ञान लिया था। तो 16 सेक्टर में जहाँ पे साथ संगत जी दासी रहती है, वहाँ पे भवन पे आई, रहती कहीं और थी, वहाँ से आई साथ संगत जी दर्शन करने, और सतगुरु से कहा भवन के पास ही घर दे दो। उस दिन बाबा जी आए थे उद्घाटन करने भवन का। बख्श लेना जी उद्घाटन करने आए थे। दासी का बड़ा मन था आशीर्वाद लेने का कि चरण छू के। तो कई संतों महात्मा ने जैसे सेवा दल होते हैं घेरा डाल रखा था साथ संगत जी। तो दासी ने कहा, दासी सिर्फ खड़ी होएगी, दूर से देखेगी। वो कहते नहीं, सभी ऐसे कहते हैं। तो दासी ने कहा कि नहीं, दासी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। मन ही मन प्रार्थना कर रही थी दासी, सच्चे बादशाह चरण छूने देना, आप जी दयालु हो, कृपालु हो। और आप विश्वास करना, जैसे ही गाड़ी से पैर नीचे रखा धरती पे, सतगुरु ने जो ज्ञानवान महात्मा है वो इस बात को जरूर समझेंगे, पूरी धरती हिल गई। साथ संगत जी लगा मेरा कृष्ण आ गया, क्योंकि दासी कृष्ण की बहुत करती थी भक्ति, कृष्ण जी से बातें करती थी और उन्हीं का ही ज्ञान मांगती थी। ऐसे एकदम हिल गया साथ संगत जी। दासी क्या बताए, लगा धरती पे उनके पैर रखते ही साथ संगत जी, सच्चे बादशाह कृपा करे। फिर साथ संगत जी जाने नहीं दिया। दासी एक गाड़ी खड़ी थी, बाबा जी की थी, दूसरी तरफ से जाके खड़ी हो गई। वहां पे पीछे और संत महात्मा आ गए। अब दासी भवन के अंदर कैसे जाए। तो दासी ने रो रही थी, एक और बहन रो रही थी। तो इतने में ना गाड़ी में से शीशा खुला साथ संगत जी, वहां पे सविंदर माता जी बैठे हुए। आप यकीन करना उनकी आंखों में बल्ब जल रहे थे, बड़ी रोशनी थी। दासी आंखें नहीं मिला पाई। दासी ने कम से कम 10 बार उनके चरण छू के चरण छूती रही, धन्यकार करती रही। तो वो कहते हैं आप रो क्यों रहे हो। तो साथ संगत जी माता जी ने कहा, मैंने, दासी ने बोला कि बाबा जी की चरणों की नमस्कारी लेनी है। तो अपने ड्राइवर को दासी के साथ अंदर भेजा भवन में और दंडवत प्रणाम करवाया। साथ संगत जी ऐसे सुंदर माता जी दयालु कृपालु। फिर साथ संगत जी इनका जो जीवन था हम सब जानते हैं, पहले ये बोलते नहीं थे,
तो कभी माइक इनके आगे आता भी था तो सिर्फ ये धन्यकार ही बोलते थे सत्संग जी। लेकिन जब इनको गद्दी पे बिठाया गया, उसके बाद इन्होंने जो विचार करी हम सब जानते हैं कि सिमरन करे, इस निरंकार को देखे, किसी के काम आए, अपने दिल में दया भाव रखें। जो भी सत्संग जी कहते हैं, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। सत्संग जी बख्श लेना, तन मन धन निरंकार का इसकी मर्जी है, जैसे भी रखे सत्संग जी। हमें फिर भी अपनी कोशिश करते रहना है, गुणगान करते रहना है सत्संग जी। तो सत्संग जी ऐसे बहुत बार इनके दर्शन हुए सुंदर माता जी के। बहुत लंबी हो जाएगी, किसी वीडियो में मैंने पूरी बात शेयर करी हुई है, आप जी पीछे किसी वीडियो में देख सकते हो। सुविंदर माता जी की पूरी बात बताई हुई है, और जो फोटो दासी ने बना रखी है जिस रूप में दर्शन हुए वो भी सत्संग जी। तो हो सकता है दासी वो फोटो आप जी को शेयर करे इसमें, अगर दासी को डालनी आ गई तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे कि अपने चरणों से जोड़े रखे। जिस तरह से सत्संग जी, एक बार की बात है, दासी बुराड़ी गई, वहाँ पे राज माता जी सुविंदर माता जी केले का प्रसाद बांट रहे थे सत्संग जी। अब दासी तो सच में पता नहीं, आप जी गुण गवा लेते हो कैसे, दासी में बिल्कुल समझ नहीं है। सत्संग जी सच में नहीं है, ये सतगुरु बस बुलवा लेता है तो अच्छा लगता है, 24 घंटे मन खुश रहता है कि इसके ही गुणगान करते रहे, तो बाहरी दुनिया से बचे रहते हैं इनके जब नक्शे कदम पे चलते हैं। तो सत्संग जी दासी को केले का प्रसाद मिला, तो आज भी थोड़ा सा ऐसे लगता है, किसी को बताती हूँ तो दासी को समझ ना आए कि ये केले का प्रसाद दिया है, अब इसमें से मैं केला खाऊंगी, छिलका फेंकूंगी, क्या करूं? माता जी ने दिया है, मुझे अपने हाथ से दिया है, तो मेरे लिए तो ये छिलका भी प्रसाद है। सत्संग जी दासी प्यार प्यार में वो छिलके समेत केला खा लिया दासी ने। जब किसी को बताया तो दासी की बात पे उनको अजीब लगा किसी को, लेकिन दासी ने यही कहा कि उनके हाथ से मिला था, मन नहीं करा कि इतनी सी छिलतर भी उनके हाथ की फेंकूं मैं, इसलिए दासी केले समेत ही खा गई प्रसाद सत्संग जी। तो सविंदर माता जी की जो रूपरेखा देखी सत्संग जी, सच की देवी, सहज अवस्था कितनी, और कितनी हमें सिखलाइयाँ देगी सत्संग जी। है ज्ञान गुरु दा गुरु होंदा, तन दाता केवल रोलाए, ना तन नू सतगुरु कहंदे ने, ना मन ही ओला होंदा ए, मैं अखियां दे नाल तकिया ए, ओदा रब नाल मेला होंदा ए, छू लैंदा चरण जो सतगुरु दे। सत्संग जी दासी ने बहुत परीक्षाएं दी, अब हिम्मत नहीं है, अब मत लेना कोई भी परीक्षा सत्संग जी, किसी तरह की भी आशीर्वाद देना। सत्संग जी सविंदर माता जी कहते थे, जैसी कथनी वैसी करनी। सत्संग जी औरों को खुशी देनी, सच्चे बादशाह कृपा करना, परीक्षाओं से बचा के रखना, बस सब बख्श देना। आज सुदीक्षा माता जी कितना यंग बच्चों के लिए भी कितना कर रहे हैं, सत्संग जी सही रास्ते ला रहे हैं। आज का सत्संग जी, जो सत्संग जी बाहर देश विदेश में होता था वो इंडिया में होने लग गया, और वहाँ के लोग तो धार्मिक होने लग गए सत्संग जी। दासी कभी देखती है यूट्यूब पे तो यही आता है कि वहाँ की संस्था यहाँ आ रही है। सच्चे बादशाह सतयुग ले आओ, दासी की हृदय से प्रार्थना है सत्संग जी, हृदय से कि सतयुग आ जाए,
जो बाबा हरदेव सिंह जी भी चाहते थे, आज सुदीक्षा माता जी भी चाहते हैं। साध संगत जी, शरीर होता है साध संगत जी, है ज्ञान गुरु दा गुरु हुंदा, तन दा केवल रोला है। साध संगत जी निरंकार प्रभु में हम रह रहे हैं। साध संगत जी, कितना सुकून मिलता है माता पिता जब अपने बच्चों को देखते हैं कि अच्छे संस्कारों में साध संगत जी। लेकिन अभी हमें शुरू से ही, कई बार हम सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तब समझाएंगे, अभी क्या समझ आए। दासी ने देखा छोटे छोटे बच्चों को भी, अभी गोद के बच्चे हैं, उनको भगवान का नाम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और बोल भी रहे हैं आगे से। जैसी हम शुरू से नींव पक्की कर लेंगे तो वही पक्की होगी। साध संगत जी बख्श लेना जी। तो साध संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं। शब्द गुरु का मन में बसकर मन के भीतर नूर करे, धीरज वास करे मन अंदर, मन की दुविधा दूर करे। सतगुरु के चरणों में आके, संगत में आके ही हर दुविधा दूर होती है। और शब्द गुरु का, जब साध संगत जी शब्द होता है जो गुरु चाहता है, कहते हैं गुरु सिख गुरु दी अख ना देखे, गुरु दे कर ना सुनता है, गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। जब साध संगत जी जैसा सतगुरु चाहता है, दिन को कहे दिन, रात को कहे रात, रात को कहे दिन और दिन को कहे रात, तो जो शिष्य मान लेता है साध संगत जी, वही गुरु सिख बन पाता है। साध संगत जी, गुरु सिख का मतलब ही गुरु की सिखलाइयों में चलना। सुगम हो जाए जीवन का पथ, हर कठिनाई हो आसान, फिर भक्त के लिए हर कठिनाई आसान हो जाती है। आदर मान मिले सब जग में, यदि यह मानव छोड़े मान। यदि हम अंदर से मान छोड़ देते हैं, किसी बात का भी ईगो है तो साध संगत जी ईगो को छोड़ देते हैं और झुकते हैं। जो कहते हैं जमीन पे बैठता है वो गिरता नहीं कभी भी। साध संगत जी, ऊपर बैठने वाले को ही गिरने का डर होता है। कहने का मतलब है अभिमान जो रखता है साध संगत जी, कब उस बात से नीचे आ जाता नहीं पता चलता। साध संगत जी, आग से जलती दुनिया भीतर शांति नाम से आती है। ये जो हमें सिमरन मिला है, यही हमें सबर संतोष देता है। साध संगत जी, इस सिमरन का ही तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। निरंकार का सिमरन हर के हर राहत मिल जाती है। सिमरन करने से राहत मिलती है। साध संगत जी, उलझे काम सुलझ जाते हैं। जे गुरु सिख गुरु के हिसाब से चलता है, साध संगत जी उनके गुरुमत पे चलता है। गुरुमत तारे मन में डुबोए, है मन चलना गुरु के सहारे। भय सब मन का मिट जाता है, इच्छा पूरी होती है। हम सिमरन करते हैं तो साध संगत जी हमारे मन की बात भी पूरी होती है। जब हम पूरी तरह से गुरु सिक्खी पे चलते हैं तो दासी ने खुद देखा है, दासी की भी होती है। साध संगत जी, बहुत बहुत कृपा है सतगुरु की। मन में सोचते ही कई बार तो डर लगता है कोई नेगेटिविटी ना आ जाए मन में, क्योंकि वो तो निरंकार वो भी पूरी कर देता है। क्योंकि वो तो कहता है कि तूने सोचा मैंने वो दे दिया। साध संगत जी, इसलिए हर समय हमें पॉजिटिव रहना है। प्रेम में भक्ति हो यदि दोनों, आत्मा नूरी होती है। फिर साध संगत जी, आत्मा नूरी होती है। असल में तो हमारे साध संगत जी ये शरीर में सारा रोल ही आत्मा का है। ये शरीर तो है साध संगत जी, हम इसे संगत में ले जाते हैं, बैठा लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है तो हम संगत नहीं सुन रहे होते। साध संगत जी, ये शरीर को पिंड कहा गया है। जिस तरह पिछली वीडियो में भी दासी ने शेयर करी थी मन के भाव, ये पिंड है, इसके अंदर आत्मा है। असल में तो सारा काम आत्मा का है साध संगत जी। ये शरीर ने तो मिट्टी हो जाना है, तो जो हमारी आत्मा है जो इस निरंकार में जाके मिल जाएगी, असली काम तो उसी का है साध संगत जी। ड्राइवर तो वही है। उस घर भीतर वास करो तुम जो राहत लफानी है, इस निरंकार में वास करे साध संगत जी। अवतार कही है जग है नश्वर, झूठी सकल कहानी है। ये जो भी हम देख रहे हैं साध संगत जी, ये झूठ है। हम सब जानते हैं एक सपन है, लेकिन फिर भी उसमें दासी भी आती है कहीं ना कहीं। फिर भी हम साध संगत जी बुलेखे में रहते हैं, साध संगत जी गिले शिकवे में रहते हैं, जिसमें प्रभु कहता है अब तो तू सच से मिल लिया, अब तू सच को जान गया। तो साध संगत जी कृपा करो, मेहर करो कि सतगुरु के वचनों पे चलते हुए जीवन बीते आप सभी को। साध संगत जी सारे सुख दे परमात्मा, सत्संग सेवा सिमरन भक्ति से जोड़े रखे। तो गीत है परमान करना जी। सफल हुआ है उन्हीं
का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ गए। न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के, न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ गए, उन्हीं को हुआ है। सत्संग जी, उन्हीं को दर्शन हुआ है जो दिल की गहराई में पहुंचे हैं। कई बार कोई कहता है, इस बहन को तो हर टाइम कहती है कि मेरे को दर्शन होते हैं, कई बार कह देते हैं हम। सत्संग जी, वाकई में उनको दर्शन हो रहे होते हैं, क्योंकि दासी के साथ भी ऐसा होता है। सत्संग जी, नज़र मिलती है, ऐसे लगता है सतगुरु मेरे से बात कर रहे हैं, घर में सतगुरु का वास है। कोई आता भी है तो कई बार कोई कहता है हमें बाबा जी दिखाई दिए, हमें सोफे के पास दिखाई दिए, कोई कहता है हमें सतगुरु माता जी आपके वहाँ पे बैठे दिखाई दिए। सत्संग जी, और दासी का तो जब गेट नहीं लगा था, महीना भर बाबा हरदेव सिंह जी खड़े रहे थे गेट पे। सत्संग जी, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। कई बार हम किसी को सोचते हैं कि भाई ये पता नहीं पागल है, तो भाई इसका हर टाइम ही बातें करते हैं इसकी सतगुरु की, और कहते हैं दिखाई दिया है। सत्संग जी, जिनको दिखाई दिया होता है उनको रहा नहीं जाता, उनसे उनसे हजम नहीं होती ये बात, जैसे दासी से भी हजम नहीं होती। तो कहते हैं पागल बोलते हैं तो पा लिया, गल में पा लिया ये प्रभु को। सत्संग जी, अब हम देखें कि परमात्मा में जो हर समय उनकी बात पे रहता है, लीन होता है, तो नेचुरली परमात्मा सत्संग जी उस घर में वास होता है, उस घट में भी वास होता है सत्संग जी। तो दासी के साथ तो खुद को भी दिखाई दिए, औरों को भी दिखाई दिए। इसलिए सत्संग जी कहते हैं कि सच्चे बादशाह कृपा अपनी बनाए रखना। जब हम इसके हो जाते हैं, ये हमारा हो जाता है सत्संग जी। जब हमारे दिल से मान अभिमान निकल जाते हैं, सत्संग जी आप विश्वास करना, अगर हम बिल्कुल इनके रास्ते नक्शे कदम पे चलते हैं तो सत्संग जी, दासी सच कह रही है, आपके मन के भाव सिमरन करते हैं पूरे होने लग जाते हैं। लेकिन जब हम अगर किसी को बदला नहीं लेते, किसी को दुख नहीं देते, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, जो जो सतगुरु चाहता है वैसे चलते जाते हैं, तो ये हमारे साथ ही है सत्संग जी। ये भक्त के साथ कुछ गलत नहीं होने देता सत्संग जी। फिर सत्संग जी, जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वही दिया है तूने सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ गए। ये गीत ऐसे नहीं बने सत्संग जी, सब किसी न किसी के साथ ऐसा होता है, तभी गीत बनते हैं सत्संग जी। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं दिया है तूने सहारा। हम देखे सत्संग जी, किसी न किसी घट में बैठ के जब हमारा कोई काम कर देता आके, हम कहते हैं अरे आप तो भगवान बन के आए। हम कितना थैंक यू करते हैं उनका। क्या हम उस तरह से सतगुरु का भी थैंक यू करें जिसने भेजा होता है। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आगे। दासी सैंपल है आपके सामने, प्रूफ है। दासी के बहुत काटे हैं, आगे भी काट रहे हैं, बहुत काटे हैं, क्योंकि दासी कहती ही इन्हीं से ही है, एक को जानो एक को मानो। ऐसे तो सत्संग जी 33 करोड़ देवी देवता है, हम सबको मना के नहीं रख सकते सत्संग जी। भगवान कहते हैं कि यह परमात्मा है ना सत्संग जी, सतगुरु का रूप लेके आता है। सब बलि मांगते हैं सत्संग जी, बख्श लेना, कोई ना कोई बलि मांगता है। अभी व्हाट्सएप पे भी देखा, किसी ने कोई बकरे की बलि दे रहा है, कोई किसी की बलि दे रहा है कि हम देवी देवता को देते हैं। भाई हमारे में चलता आया है। सत्संग जी एक सतगुरु है जो बलि नहीं मांगते। जिस तरह से सत्संग जी एक बात भी बताते हैं, गुरबानी में भी आता है, 4 ढेरियाँ वो बच्चा लगाता है सत्संग जी। माँ बाप उसको राजा को बेच देते हैं कि भाई ये कोई काम तो करता नहीं है, चलो इसको दे दो। 4 ढेरियाँ बनाता है, राजा सोचता है ये क्या टूना जादू कर रहा है ना,
तो उसने पंडित को बलि देनी होती है राजा ने, क्योंकि उसके घर औलाद नहीं होती। देखो सत्संग जी, अपने ही औलाद लेने के चक्कर में, जबकि हम सबका परमात्मा एक है। हम कर सकते हैं सत्संग जी, सभी को अपना मान सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अपने को सुख देने के लिए किसी को दुख देना वो तो गलत है। सत्संग जी, 4 ढेरे लगाता है, राजा डरते हैं कि ये कौन सी 4 ढेरियाँ लगा रहा है। पूछते हैं, राजा को कहता है वो बच्चा, भाई क्या लेना आपको, आप अपनी बलि दो, आपने तो अपने बच्चों को पाना है। राजा कहता नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। कहता है पहली ढेरी मैंने माँ बाप की ढाई, जिन्होंने मेरे को ही दे दिया, बेच दिया। तो दूसरी ढेरी मैंने, सत्संग जी कहते कि मैंने रिश्तेदारों की ढाई। तीसरी मैंने राजा आपकी ढाई, जो प्रजा की रक्षा करते हैं। चौथी मैंने अपने गुरु पे छोड़ा, उसकी परिक्रमा कर रहा हूँ। वो उसने, राजा ने उसको गले लगा लिया। कहता तू ही मेरा बच्चा है, इतना ज्ञानी, और तेरी बलि दे के भी मुझे ना मिला तो सत्संग जी, दुख उन्हीं के कटते हैं जो सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं और उनकी सिखलाइयों पे फिर चलते हैं, सुखी रहते हैं। फिर वो दूसरे का कर्म नहीं देखते सत्संग जी, वो खुद को सुधारते हैं। दूसरे का कर्म नहीं देखते, क्या कर रहा है, कर भी रहा है तो प्रार्थना करते हैं, निंकार देखेगा, अपने आप उसको सोझी देगा। फिर आगे आता है, शरण तुम्हारी जो जन भी आते, कृपा तेरी से मुक्ति वो पाते। भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, जो तेरे चरणों में आ गए। शरण तुम्हारी जो जन भी आते, कृपा तेरी से मुक्ति पाते। सत्संग जी, मुक्ति मरने के बाद की मुक्ति की बात नहीं। सत्संग जी, जीते जी हम परेशान हैं अपनी इच्छाओं से, हमारे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा, हमारे मन की बात पूरी नहीं हो रही, सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, हम दुखी हो जाते हैं। जैसे ही सतगुरु की वाणी ध्यान में आती है, फिर हम अपने आप को समझा लेते हैं। फिर सत्संग जी, मुक्ति का कारण ही यही है, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो सत्संग जी फिर मुक्ति भी नहीं होती। उसको मुक्ति नहीं कहते कि मन में हमारे इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हम परेशान हैं, बेचैन हैं। मुक्ति मरने के बाद को मुक्ति नहीं कहा गया। जीते जी इस निरंकार में विचरना, जो हमें मिलना है वो बांटना। सत्संग जी, है तो बहुत मुश्किल काम, क्योंकि दासी ने ऐसा कर रखा है, ऐसा करा है, सतगुरु की कृपा हुई है। लेकिन दासी भी कहती है मुश्किल। अगर हम सतगुरु का सहारा ले लें, उनके वचनों पे चले, तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर सत्संग जी, आसान नहीं है सत्संग जी की जीते जी इतना, मतलब कि सहने वाली बात आती है। कहते हैं ना, वो पत्थर की मूर्ति के लिए कहते हैं कि छेनों से उसको गढ़ा जाता है, तो उस मूर्ति को मालाएं चढ़ती है और पत्थर पे पैर रख के जाते हैं। तो वो पत्थर पूछता है, मेरे पे तो पैर रख रहे हैं, आपको मालाएं चढ़ रही हैं। वो कहता है, जब मुझे छेनों से ठोका जा रहा था। तो सत्संग जी, इतनी ताकत तो खैर नहीं, सच्चे बादशाह किसी को भी ऐसा ना करे, सहज में ही भक्ति मिल जाए। भक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह को दूर रखना, जीते जी मुक्ति। सत्संग जी, जिन्होंने जीते जी मुक्ति ली है, उनके सत्संग जी फिर बारे न्यारे हुए हैं, उनके भंडारे भी भरे रहे, उनके चेहरे भी खिले रहे, उनकी आत्मा भी नूरी रही। फिर वो औरों को समझाए। कहते हैं, सविंदर माता जी कहते थे, पहले आप खुद समझो, फिर दूसरों को समझाओ। अगर तुम्हारे जीवन में, तुमने पहले अपने जीवन में कोई बात ढाली है, तब दूसरों को बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। तो सत्संग जी, आप जी की सिखलाई हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जितनी भी वीडियो हैं, सब में प्रैक्टिकल लाइफ है, आज की भी है, कल की भी है। रोज मैं दुख सुख अपना बाबा जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। सारी बातें बताती है दासी, आप संगत माओ। इसलिए कैसे कैसे सत्संग जी सुख देता है ये सतगुरु, किस रास्ते चलने से सुख मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। जिस तरह से दासी चलती जाती है, उस तरह से आप जी के चरणों में रखती जाती है कि मेरे बहन भाई सारे सुखी हो जाए, आप सबको दतार सारे सुख दे। जिस तरह से जसलीन जी ने कहा कि
हमें ऐसा लगता है कि भाई संगत में बैठे हैं हम। तो दासी को बड़ी खुशी हुई इस बात की कि अगर दासी धन से नहीं कर सकती, तन से मन से जो सतगुरु करा ले, क्योंकि दासी इस काबिल नहीं कि भाई सच्चे बादशाह जो भी तूने दिया कृपा है साथ संगत जी। सच्चे बादशाह 2 लाइनें, जैसे आप जिस लायक बनाओगे दासी वैसे ही करती चली जाएगी। दासी के परिवार को भी बहू रानी भी आई है, बेटा भी है। परिवार को चरणों से जोड़े रखना, कहना ना पड़े, अंदर से ही सोजी देना। तो आप जी सब जानी जानो, गृहस्थ में रहते हो। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता रात होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज, फल की ना हो कामना, सेवा करे निष्काम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। देखे न अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने, गुठलियों से लेना क्या, हमको तो मतलब आम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। हीरे मोती और रतन की खान है प्यारी संगत, लूट लो जितना भी चाहो, नाम धन बिन दाम के। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। बात जो बस में नहीं है उसकी चिंता क्यों करे, छोड़ के तेरे हवाले सोते हैं आराम से। बात जो बस में नहीं है उसकी चिंता क्यों करें, छोड़ के तेरे हवाले सोते हैं आराम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से। मैं भी है मैं खाना भी और साकी भी है रूबरू, दिल मिल के सब अमृत पिए नैनों के सुंदर जाम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से। साथ संगत जी, हर सुबह सतगुरु के नाम से शुरू होती है और शाम हो जाती है। कह रहे हैं कि जो हमारे बस में नहीं उसकी चिंता ना करे, तो उसका एक ही हल है, संगत करे। साथ संगत जी गारंटी है
जब हम संगत करते हैं, उस पर चलते हैं, घरों में हमारे सुख आने शुरू हो जाते हैं। सत्संग जी, आदि व्याधियाँ भागने लग जाती है। तो दाता कृपा करे, तन मन धन के सबको सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी। धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। हैप्पी लोई।